कभी सोचा है बैंक आपके लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाता या घटाता क्यों रहता है? कभी 8% से 9%, तो कभी 9 से 8.5%। ये सब होता है एक सिस्टम की वजह से जिसका नाम है MCLR। अब MCLR का सिंपल लॉजिक समझते हैं। बैंक पैसा लेता है पब्लिक के डिपॉजिट से, जैसे FDs और सेविंग अकाउंट्स। अगर बैंक FD पर ज्यादा इंटरेस्ट देने लगेगा तो उसके लिए पैसा महंगा हो जाता है, और जब पैसा महंगा मिलता है तो लोन भी महंगा देना पड़ता है। यानी बैंक जब अपनी कॉस्ट के हिसाब से लोन का रेट डिसाइड करता है तो उसी सिस्टम को हम कहते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट। अब हर बैंक का MCLR अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। पहला, कॉस्ट ऑफ फंड्स, बैंक को पैसा कितने इंटरेस्ट पे मिल रहा है। दूसरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, बैंक को चलाने का खर्चा कितना है। तीसरा, CRR का इफेक्ट, RBI के पास CRR की वजह से जो पैसा रखना पड़ता है। चौथा, रिस्क प्रीमियम, कस्टमर को जो पैसा दिया है उसका वापस आने का रिस्क। इन सबको मिलाकर बैंक अपना MCLR निकालता है और उसके ऊपर थोड़ा स्प्रेड ऐड करता है अपना फाइनल रेट निकालने के लिए। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रमेश भाई ने 5 लाख का बिजनेस लोन लिया था जब MCLR चल रहा था 8%। कुछ महीनों बाद MCLR बढ़कर हो गया 8.5%, तो रमेश भाई का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका लोन MCLR से लिंक्ड था। तो बैंक के लिए जब कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गया तो उन्होंने अपना MCLR बदल दिया और उसकी वजह से रमेश भाई का लोन रेट भी बढ़ गया। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बैंक भी आज वही करते हैं जो पुराने जमाने में साहूकार करते थे। पहले लोगों से पैसा लेते थे और उसकी कॉस्ट के हिसाब से वो अपनी ब्याज दर डिसाइड करते थे। आज हम उस सिस्टम को MCLR के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आजकल अधिकतर लोन MCLR के बजाय रेपो रेट से लिंक्ड है, जो कि सीखेंगे हम हमारे अगले वीडियोस में। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं CA अल्पित भंडारी और ये है द बैंकिंग ब्रीफ।